जोहार साथियों, खोटा सीरीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा है खोटा गणित पद संघर्ष है, वो है पाठ संख्या 5 और इसका शीर्षक है परपंच सर्टिफिकेट। ये परपंच सर्टिफिकेट एक लेख है, आत्मकथात्मक लेख। आत्मकथात्मक लेख हम लोग उसको कहते हैं जिसमें लेखक खुद अपनी कहानी या अपने बारे में बताते हो या अपने किसी इंसिडेंट या किसी किस्से या किसी घटना के बारे में जिसमें जिक्र किया गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आत्मकथात्मक लेख। और इसके लेखक हैं अमर कुमार। इस आत्मकथात्मक लेख में लेखक बताते हैं कि उनका जो एडमिशन होता है वो एक बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है मौखिक साक्षात्कार के बाद। हम लोग जानते हैं कि कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रोसेस से होते हैं। किसी कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो आपकी प्रीवियस क्लास की जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे होता है, या तो कहीं रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है या कहीं पे ओरल या मौखिक साक्षात्कार जो हम लोग कहते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो जब कॉलेज में एक बहुत बड़े कॉलेज में लेखक का जब एडमिशन हो जाता है तो उसे काफी गर्व की अनुभूति होती है। उसके गांव के बड़े बूढ़े लोग उसे शाबाशी देते हैं और उसे चिताते हैं। उसे ये कहते हैं कि बड़े कॉलेज में जो विचारधाराएं होती हैं वो जातिगत जो हमारा सिस्टम है और जो हमारा सनातनी परंपरा है उसके अगेंस्ट में होती है। तो उसमें लेखक को आगाह करते हैं कि आप तुम इस चीज से बच के रहना। चूंकि लेखक खुद ही समतावादी और प्रगतिशील विचारधारा का आदमी है, तो वो ये मन ही मन में सोचता है कि अगर इस तरह के कॉलेज हैं जहाँ पे जातिगत सिस्टम नहीं है या फिर ऐसी विचारधारा नहीं है जो समाज में नहीं होनी चाहिए, तो वो चाहता है कि इस तरह के कॉलेज पूरे क्षेत्र में, पूरे दुनिया में या पूरे देश में होने चाहिए। अब क्या होता है कि जब कॉलेज में जाता है लेखक तो उसे वो पाता है कि जैसा वो सोच के रहता है वैसा वो नहीं पाता है। वो देखता है कि कॉलेज में जो सिस्टम है, जो नियम कानून है या जो पढ़ाई करने का तरीका है वो सिर्फ रटाया जा रहा है, या मशीनी तरीके से सारे जो कॉलेज में बच्चे हैं उन्हें रटाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान या जो दूसरे ज्ञान होते हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी होते हैं, या जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वैसा कोई पढ़ाई नहीं होती। वहाँ पे देखा जाता है कि जो गुरुजी लोग होते हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोग का बोलबाला है। टीचर्स लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग से बहुत काम लेते हैं। और चूंकि लेखक भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो उसे भी वही फॉलो करना पड़ता है। और अंतिम में उसका जो बकाया फीस होता है वो जब वो जमा कर देता है कॉलेज में, तो उसे वो कॉलेज की सर्टिफिकेट मिलती है। तो वो पाता है कि जो उसका सर्टिफिकेट है वो यूजलेस है, निरर्थक है, उस सर्टिफिकेट का कोई यूज नहीं है। जबकि वो पाता है कि उसके ही छात्र, उसके ही साथी उसी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अच्छे पैसा कमा रहे हैं। तो वो इसका रीजन ढूंढता है कि क्या कारण है कि वो उसका जो सर्टिफिकेट उसके कॉलेज से मिला है वो निरर्थक हुआ है। तो वो पाता है कि जो विशेष चढ़ावा होता है वो उसने कॉलेज में नहीं दिया, जिसके कारण उसको पैसे कमाने का गुर नहीं दिया गया। विशेष चढ़ावा कहने का मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो घूस होते हैं वो घूस उसने शायद नहीं दिया, इसलिए उसे कॉलेज में नहीं बताया गया कि आप पैसा कैसे कमाते हैं। और यहीं से ये जो आत्मकथात्मक लेख है वो उसकी समाप्ति होती है। अब हम लोग कहानी के मूल भाव पे या इस लेख के मूल भाव पे आते हैं। तो लेखक ने दो तीन चीजों के बारे में इस लेख में डिस्कस किया है। पहला किया है कि जो विचारधारा होनी चाहिए वो विचारधारा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले लेखक चाहता है कि जो विचारधारा होनी चाहिए वो पूरे देश के कॉलेज में वो समतावादी और प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। दूसरा चीज जिसपे लेखक ने चोट किया है वो है टीचर्स लोग का स्टूडेंट का यूज करना। ये इसके बारे में उसने लेखक ने इस लेख में बताया है। और तीसरा उसने बताया है कि जो कॉलेज में जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो प्रक्रिया है पढ़ने और पढ़ाने का, नियम और कानून सिखाने का, वो तरीका काफी मनसीनी है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अगर कॉलेज से पढ़ के निकलता है तो जो उसे सर्टिफिकेट मिलता है वो निरर्थक साबित होता है। तो बेसिकली ये लेख में इन तीन चार चीजों के बारे में मुख्यतः बताया गया है।